गुड इवनिंग टू ऑल। एक तरफ तो मैं ये फूल दिखाती हूँ, हरे पौधे दिखाती हूँ, और दूसरी तरफ जब मैं ये पीले होते पत्ते देखती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा लगता है। हालांकि मुझे अच्छे से पता है ये नेचुरल प्रोसेस है और ये सबके साथ होता होगा, आई होप। क्योंकि जब जैसे ही सीज़न चेंज होता है, पौधा अपने आप को बचाने के लिए अपना सबसे पहला काम करता है, अपने पत्तों को झड़ा देता है। और इस टाइम पर आप देखेंगे जो भी पौधे ऐसे हैं जो गर्मियों में बहुत अच्छे से पौधे या पेड़ फूल देते हैं या फल देते हैं, वो इन दिनों में अपनी पत्तियां झड़ा रहे होंगे। तो ये बेस्ट सीज़न है ब्राउन गोल्ड इकट्ठा करने का। देखिए, मेरे यहाँ बहुत ही कम खर्चे में बागवानी मैं इसीलिए कर पाती हूँ क्योंकि मैं पत्ता बहुत इकट्ठा करती हूँ। मतलब मेरे माइंड में पिछले 4 साल से एक चीज़ फीड हो गई है, जितनी ज़्यादा वैरायटी का पत्ता उतनी ही अच्छी आपकी क्वालिटी की मिट्टी बनेगी। क्योंकि हर एक पत्ते में अलग अलग न्यूट्रिशन होता है। जैसे हमारे शरीर के लिए कहा जाता है, भिन्न भिन्न प्रकार का हम जब भोजन करते हैं अलग अलग सीज़न में, गर्मियों में कुछ खाते हैं, सर्दियों में कुछ खाते हैं, सबकी तासीर अलग अलग होती है। सेम चीज़ होती है पत्तों के साथ, अलग अलग पत्ते में अलग अलग न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। और जब हम उनको मिक्स करके अपने पौधों का भोजन बनाते हैं तो शानदार भोजन बनता है। और उस भोजन में हो ही नहीं सकता आपके प्लांट्स ग्रोथ ना हो। तो वीडियो पूरा देख लीजिएगा क्योंकि 2-3 टिप हैं, जल्दी से शेयर कर रही हूँ। देखिए, एक तो मेरे पास कॉक्सकॉम की एक ही वैरायटी है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत है कि मतलब दिल खुश हो जाता है सर्दियों में जब इसका फूल इस तरीके से निकल कर आता है। ये ना ही ब्लड रेड है ना ही रानी है, पता नहीं कौन सा कलर है, बट बहुत ही खूबसूरत है। और अगेन पत्तियों की और किचन वेस्ट में उगा हुआ है। इसके अलावा कुछ भी ऐसा सॉलिड खाद ऊपर से नहीं डाला, बाकी लिक्विड फर्टिलाइज़र है। बाकी का कमाल सारा नेचर का है। अभी आने वाले सीज़न में यानी फरवरी में मुझे तकरीबन अपने 50 से 60 जो बड़े बड़े मेरे पौधे हो चुके हैं, पेड़ टाइप में बन रहे हैं, उन सबको मुझे उनकी मिट्टी को चेंज करना है। उसके लिए तैयारी मुझे अभी से करनी पड़ेगी। रीज़न क्योंकि देखिए, आने वाले टाइम में फिर वो पार्कों से सारी पत्तियां हट जाती हैं तो मुझे कुछ मिलता नहीं है। तो अभी मेरा एक रूटीन रहेगा। मैं वॉक के लिए नहीं जाती हूँ पार्क में क्योंकि टेरेस पे इतना काम होता है कि वही बहुत ज़बरदस्त वॉकिंग और एक्सरसाइज होती है। बट हाँ, एक चीज़ जो लेने जाती हूँ, इस टाइम पर मिल जाएंगे पीपल के पत्ते। पीपल के पत्तों में ज़बरदस्त न्यूट्रिशन होता है। इसके अलावा मैं लेकर आई हूँ, इसके अंदर हैं नीम की पत्तियाँ और ये है करंज की पत्तियाँ। तो जैसे जैसे जो भी बड़े पेड़ हैं उनकी पत्तियाँ झड़ेंगी, मैं सारी वैरायटी का पत्ता इकट्ठा करूँगी। मतलब जितना मैक्सिमम कर पाती हूँ मैं। अमरूद का भी लेकर आती हूँ, जामुन का भी लेकर आती हूँ, करंज का भी, और जो भी बड़े बड़े पेड़ उगे हुए हैं पार्क में, उन सब की मैं पत्तियाँ इकट्ठी कर लेती हूँ। और इन सबको एक बड़े से कंटेनर में, 2 चीज़ हैं इस बार मेरे पास, 2 ऑप्शन है। एक तो सब्जियों के 2 कैरेट खाली हैं, उनमें भर के रख दूँगी। 2 बड़े बड़े कंटेनर हैं, उनमें भर के रख दूँगी। फिर दबा दबा के इनको गीला कर करके भर के रख दूँगी, जिससे फरवरी आने तक इनकी शानदार ब्राउन से, देखिए अभी ये ब्राउन गोल्ड है और ब्लैक गोल्ड बनकर तैयार हो जाएगा और मेरे पौधों के लिए भरपूर एक सुपर फूड रेडी हो जाएगा। इसके अलावा लेकर आई हूँ पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी। मैं देखिए खोदती नहीं हूँ मिट्टी को, सिर्फ ऊपर का 1 इंच का लेयर लेकर आती हूँ, हल्का हल्का सा स्क्रैप करके। और इसमें देख पा रहे होंगे ये गोलियाँ गोलियाँ सी, जो केंचुए होते हैं मिट्टी खाने वाले, वो आपको पता है ऊपर आकर अपनी विष्ठा निकालते हैं। तो ये वर्मी कंपोस्ट तो नहीं है, बट ये वो वाली मिट्टी है जो केंचुए ने खाकर निकाली है। तो ये मिट्टी पूरे उनके शरीर में से होकर आई है और इसके अंदर वो सारे एंजाइम मौजूद हैं जो कि केंचुए के शरीर में होते हैं। और केंचुओं की खाद यानी वर्मी कंपोस्ट के बारे में आपको पता ही है कितनी सुपर खाद होती है। बट ये खाद नहीं, ये मिट्टी ही अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। सबसे पहली बात पीपल के पेड़ के नीचे की है, दूसरी बात केंचुओं की खाई हुई है। बहुत ही शानदार मिट्टी है, सुपर एनर्जी वाली मिट्टी मैं बोल सकती हूँ इसमें, क्योंकि इसके अंदर इतनी सारी करोड़ों अरबों की संख्या में माइक्रोब्स और छोटे छोटे से जीव हैं जो कि मेरे यहाँ कंपोस्टिंग के प्रोसेस को फास्ट करते हैं। और मैं इतनी इतनी सी भी मिट्टी पौधों में डाल देती हूँ ना, तो मिट्टी रिचार्ज हो जाती है। तो ये अगर मिले ना तो प्लीज़ ज़रूर कलेक्ट करिएगा क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया मिट्टी है। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं मिट्टी की नेगेटिविटी पॉजिटिविटी। देखिए, जिस मिट्टी को लेकर हाथ में बहुत अच्छा फील हो, आप खुद लेके देखिएगा अपने पॉट्स की मिट्टी को, आपको देखते ही समझ आ जाएगा। मेरी बहुत सारे व्यूअर्स हैं और बहुत सारे, अब तो मैं कह सकती हूँ जो लोग कभी कभार ज़रूरत होती है मुझसे क्लास लेते हैं कुछ लोग, उन लोगों को सिखाया है कि कैसे मिट्टी को पहचान सकते हैं हम। हाथ में लेकर ही पता चल जाता है कि मिट्टी हमारी बहुत अच्छी हो चुकी है, अमृत मिट्टी बन चुकी है। तो आप अपनी मिट्टी को छू कर देखिएगा, आपको खुद एहसास हो जाएगा।
सारा खेल ही मिट्टी का है, मिट्टी अच्छी तो सब कुछ अच्छा। तो ये चीज़ भी आप कलेक्ट कर लीजिएगा। और हाँ, पेड़ों के नीचे गड्ढे मत करके आइएगा। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर का लेयर लेके आती हूँ और वहाँ पर खूब सारा पत्ता बिछा के आ जाती हूँ, जिससे कि वो डिकम्पोज्ड हो जाए और पौधे को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। ऊपर ऊपर का हल्का फुल्का सा एक बस लेयर लेके आना होता है, जिसमें पौधों की जो पेड़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो भी डिकम्पोज हो चुकी होती हैं और हल्की सी लेयर मुझे ईजिली मिल जाती है। तो बस अभी जाके कलेक्ट करिए ब्राउन गोल्ड, जिसको हमें कन्वर्ट करना है ब्लैक गोल्ड में। उसके बाद आप कोई भी पौधा ऐसा नहीं है जो अपने गार्डन में नहीं लगा सकते। सारे पौधे शानदार तरीके से ग्रो करेंगे और उगेंगे। लगा कर देखिएगा, रिज़ल्ट की गारंटी मैं दे सकती हूँ, रिज़ल्ट बहुत ही सुपर पॉजिटिव आएंगे। तो ज़रूर कर लीजिएगा। आई होप समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो अप्लाई कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करा करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।